खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आप तक लेकर आते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज के इस दौर में जहां हमारे पास हमारे सामने शुद्धता के नाम पर कुछ भी नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, पर्यावरण शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है और जल भी शुद्ध नहीं है, तो ऐसे में हमें अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी होगी, बहुत सी सावधानियां अपने जीवन में लेकर आनी होगी। और रोग तो होंगे, परंतु उनकी शुरुआती दौर में ही उनको पहचान कर उनका उपचार भी हम कर सकते हैं। और जो भी उपचार होगा वो प्रकृति से संबंधित होगा। यदि आपने प्रकृति को अपने से जोड़े रखा तो ये जो प्रकृति से ही निर्मित हमारा जो शरीर है ये बिल्कुल अच्छा चलता रहेगा। जहां भी हम इसका सामंजस्य आपस में खो देते हैं, प्रकृति का और अपने जीवन का, वहां पे परेशानियां शुरू होती हैं। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो सामान्य तौर पर आप सभी के साथ कभी ना कभी हो जाती है, यानी पेट दर्द। पेट दर्द खास तौर पर बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। एक समय ये भी होता है कि पेट दर्द बहाने के तौर पर भी लिया जाता था। स्कूल से छुट्टी करने के लिए बच्चे अक्सर पेट दर्द का बहाना जरूर मारा करते हैं, लेकिन आज के समय में ये हकीकत बनता जा रहा है। ऐसा आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक 10 बच्चों में से कम 4 से 5 बच्चों के साथ ये रेगुलर पेट में दर्द होने की समस्या बनी रहती है। आइए जानेंगे इसके पीछे क्या है कारण और क्यों ये इतना व्यापक स्तर पर बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ ऐसी कमी है। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम पेट दर्द को लेकर बात करेंगे। पेट दर्द आखिर होता क्यों है और ये अब जरूरत से ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए, पेट दर्द होने का मुख्य कारण है कि आपका खाना नहीं पचा, गैस बनी के पेट दर्द होगा। आपको जो चीज पचती नहीं है वो खा लिया आपने, पेट दर्द होगा। आपका पेट अच्छा साफ नहीं हुआ, पेट दर्द होगा। कारण कोई भी हो, जैसे गैस रुकी है और आपको भयंकर दर्द हो रहा है, तो आप केले के रस निकाल लें 50 ग्राम, और उस रस के अंदर काली मिर्च और काला नमक मिला के रस पिला दें, पीते ही दर्द गायब। यदि आपकी पाचन शक्ति काम ठीक नहीं कर रही, लीवर पूरा काम नहीं कर रहा, तो आप 4 चम्मच अदरक का रस निकालें, 2 चम्मच शहद मिलाएं, चाटने को दें, उसके चाटते ही पेट का दर्द खत्म। अब आपके पेट में लैट्रिन सूखी पड़ी है, वो जब आंतों में सरकती है पेट में दर्द होता है, तो आप 4 चम्मच अदरक पीस के चटनी बना लें और उसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला दें। अब उसको चाटने में आप 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएं। इतने में आपके दर्द में अंदर जाके लीवर काम करेगा, जो आपका आंतों के अंदर पखाना सूखा हुआ तो पिघलना शुरू होगा, दर्द खत्म। अब ऐसे हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जिसको आसानी से अपना ले, जिसमें कठिनाई हो नहीं ज़्यादा। ऐसे तो अजवाइन भून करके पीस के पाउडर बना के दूध है तो दूध के साथ 1 चम्मच ले लें, नहीं तो गर्म पानी के साथ लें, दर्द खत्म। अब जितनी भी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, यदि परहेज कर सकते हैं तो ये अमृत है, और परहेज आपके बस का नहीं है तो ये कुछ नहीं, फिर तो मिट्टी है। देसी जड़ी बूटियों में ठंडा पानी
बासी खाना, बेटाइमा खाना, ये नहीं पचता। और चीनी तो दुश्मन है देसी दवाइयों में, जिसमें चीनी मिला दी वो दवाई का असर खत्म हो गया। अच्छा, चीनी इतनी घातक है? चीनी इतनी घातक है, ना तो खुद पचती है ना खाई गई चीज को पचने देती है। ये इसकी समस्या है। हाँ। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि ठीक से खाना पचा नहीं और वो पेट में सड़ता रह गया, ये तो बात हो गई वयस्कों की। अगर मैं बात करूं कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके साथ भी पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, वो तो खाते नहीं है। उसकी माँ ने जो खाना खाया है वो खाना उसको पचा नहीं, और दूध के अंदर जो उसका असर बच्चे को है, पेट में दर्द होगा। अच्छा, ये लिंक होता है कि माँ का अगर खाना नहीं पचा है तो उसके द्वारा पिलाया गया दूध, हाँ, वो भी बच्चे को नहीं दर्द पचेगा। करेगा। और बच्चे को कभी भी ऐसा दर्द हो जाए, हाँ कभी भी जी, तो सरसों के तेल में लहसुन जला दो, फिर उस तेल की हल्के हाथ से मालिश कर दो पेट के ऊपर। जो उल्टी आंगुली बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म होना चाहिए कि ज़्यादा गर्म नहीं, पेट ही जला दे, दर्द बंद हो जाएगा। यदि आप लहसुन से हाथ लगाने में जुर्म समझते हैं किस्म का, तो अजवाइन पीस करके और तेल हल्का गर्म करके उसके अंदर मिला के उसकी मालिश कर दो, दर्द खत्म। अच्छा, उससे भी दर्द समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। और अब अगर हम बात करें थोड़े से उम्र के बच्चे की, यानी 10-12 साल का जो बच्चा होता है, वो अक्सर उनमें ऐसी दिक्कतें आती हैं कि भूख भी नहीं लग रही है और उसको पेट भी दर्द होता है, यानी वो खाना भी नहीं खा रहा है ठीक से और पेट में भी दर्द होता है। जब फ्रिज की रखी चीज, ठंडी चीज उसको पिलाते हो तो पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अच्छा। पाचन शक्ति जब कमजोर पड़ेगी तो जो उसको खिलाया पिलाया वो पेट में जाके सड़ना शुरू होता है, उससे जो गैस बनती है उससे पेट दर्द होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि एरंड का पत्ता लो। अच्छा। उसको हल्का गर्म करके तेल लगा के पेट के ऊपर रखो, वो खाना पच गया। एरंड का पत्ता पेट में बांधने से ही पेट के अंदर की दर्द को खत्म कर देता है। अच्छा, ये बच्चों के लिए है, बड़ों को नहीं। बड़ों के लिए। हाँ। क्योंकि बच्चों के साथ ही अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि तैयार हो रखे हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन अचानक से पेट में बहुत तेजी से देखिए, बच्चे के पेट में जब दर्द होगा तो अंगड़ाई ज्यादा लेता हो। अच्छा। और चाहे आप दूध पीता बच्चा, चाहे खाना खाने लगा बच्चा, जिसने ज्यादा अंगड़ाई लेना शुरू करे समझो पेट में दर्द है। और फिर वो रोने पे जोर देता है। हाँ, वो रोता भी बहुत। हाँ। उसी टाइम यदि सरसों के तेल में लहसुन जला करके और हल्के गर्म तेल से मालिश कर दो, दर्द खत्म हो जाता है। या फिर लहसुन का रस, अदरक का रस, प्याज का रस निकाल करके शहद में मिला के पिला दो, दर्द बंद हो गया। अच्छा, उससे भी दर्द बंद हो जाता है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे वयस्कों की, बड़े लोगों की, जिनका खाना ठीक से पच नहीं रहा, उनको पेट में दर्द होता है। हालांकि उपचार किया, पेट दर्द ठीक कर लिया, परंतु पाचन क्रिया का क्या? देखिए, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सबसे जो उत्तम चीज है वह है नीम का पत्ता। अच्छा। पीपल का पत्ता, काली मिर्च। चौड़े पत्ते हैं, नर पेड़ है पीपल का तो 11 पत्ते ले लो। मादा पेड़ है, छोटा पत्ता है तो 31 पत्ते ले लो। इनको धो के पीसे चटनी बनाएं। 20 ग्राम पत्ते नीम के धो के पीस के चटनी बनाएं। 11 दाने काली मिर्च पीस के उसी चटनी में मिला दें। अब 4 गिलास पानी लेके मिट्टी के बर्तन में इन सब चीज़ों को डाल के इतना धीमी आंच पर उबालना कि 1 गिलास पानी बचे। अब इसको इतना ठंडा होने देना कि आपकी उंगली आराम से बर्दाश्त कर ले, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा बनाओ।
अब उस गिलास को पीने में आधा घंटा लगाएं, उसके पीने के 1 घंटे के अंदर आपका पेट साफ होगा, आपका सारा रोग कटना शुरू हो गया। अच्छा। लीवर की ऐसे धुलाई करते हैं जैसे गर्म पानी में सोडा डाल के मैले कुचैले कपड़े को साफ करते हैं, ऐसे लीवर को और पैंक्रियाज को साफ करता है। तो ये रोज रोज करना ठीक रहेगा? जिसका पेट खराब है उसको कम से कम 15 दिन लगातार सुबह शाम दोनों टाइम ये कर सकते हैं। हाँ। और सामान्य दिनों में क्या किया जाए? यदि आप खाने के साथ 50 ग्राम तक लहसुन प्याज अदरक चटनी के रूप में, सलाद के रूप में खाते हैं, खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं, तो जिंदगी में कोई रोग होना ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। जब रोग नहीं तो डॉक्टर के पास किस लिए जाना? कि वजह 3 चीजों के संयोग से तभी इसका नाम त्रिवेणी रखा है। अच्छा, त्रिवेणी इसीलिए रखा हुआ है आपने इसका नाम। और गुरुजी आपने अभी एक बात और बताई थी चीनी को लेकर। ये बहुत अनोखी बात है कि जैसा आपने बताया कि चीनी ना तो खुद पचती है और जिसके साथ वो घोल के जाती है शरीर में वो भी नहीं पचने देती। लेकिन चीनी चूंकि एक घुलनशील पदार्थ है, ये कोई बहुत बड़ा सॉलिड चीज नहीं है जो अंदर जाके गलेगी नहीं, पचेगी नहीं। बिल्कुल मान लीजिए दूध में मिला दिया तो ये तो तरल हो गई। मेरे भाई, अंदर जाके आप ऐसे समझो कि जैसे आप सूखी जमीन पे बीज डाल दिया, अब जब तक उसको नमी नहीं मिलेगी तो उगेगा कैसे? अच्छा। अब ये लीवर के ऊपर जाके जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, ऐसे इसका लीवर के ऊपर परत बन जाती है। परत बन जाती है। अब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्रियाज इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? और वो पेट में जाके सड़ेगा, सड़ा हुआ फिर आपको कई किस्म के रोग पैदा करेगा। बिल्कुल। तो ये है कि चीनी इस वजह से नुकसान करती है। हाँ। बिल्कुल। तो चीनी का अल्टरनेट हम क्या यूज कर सकते हैं? बिना मसाले का गुड़ लो। अच्छा। या सेला मिश्री ले लो या कुज्जा मिश्री ले लो। और सबसे अच्छा यदि शहद आपके पास है तो जरूरत ही किस चीज की नहीं, ये तो अंदर जाके खुद तो खून में मिल जाएगा, जाके जो इसके साथ चीज गई उसको भी खून में मिला लेगा। अच्छा, मतलब पाचन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो इससे फिर ये जो बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि फैट बढ़ रहा है या त्वचा के ऊपर फैट आ रहा है, तो ये फैट भी काटेगा? देखिए, फैट को काटने के लिए तो बहुत चीजें हैं। आप एक दिन में अपना 1 किलो वजन घटा सकते हैं। एक दिन में 1 किलो? हाँ बिल्कुल। जो खाने वाला सोडा होता है, हाँ। 1 चम्मच सोडे का ले लो, 1 नींबू का रस पूरा निकाल के सोडे में मिला दो, थोड़ा उसमें गुनगुना पानी मिला के गिलास सुबह सुबह खाली पेट पी लो। देखो कैसे आराम मिलता है। ये अंदर जाके सोडा और नींबू लीवर को, पैंक्रियाज को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको साफ करते ऐसे करते हैं। जब सारे अंग साफ काम कर रहे हैं तो रोग कहाँ से आएगा? यानी ये नींबू और सोडा जो मिश्रण बनता है ये अंदर जाके इन ऑर्गन्स को, इन अंगों को धो देता है। देखिए, मैं आपको ऐसी छोटी सी बात बताऊं जी, कि आपने 1 गिलास के अंदर पानी जो डालना हो किसी जग के अंदर डालो, गिलास में रखना हो। अच्छा, शीशे का जग? शीशे का कोई सा भी है। अब उसके अंदर आपने गर्म पानी में नमक थोड़ा सा और नींबू का रस डाल दिया और ऊपर से आपने 1 चम्मच सोडा डाल दिया, तो 1 गिलास के आपके 3 गिलास बन जाएंगे। वो झाग आ जाएगी उसमें, वो झाग अंदर जाके उसको साफ कर देती है। तो वो अंगों की धुलाई हो जाती है पूरी। हाँ बिल्कुल। जैसे एक बर्तन, चिकनाई वाले बर्तन पर नींबू रगड़ने से वो चिकनाई खत्म हो जाती है, ऐसे अंदर से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी चीज। देखिए, अब जिसने शुगर के लिए कहा था कि देखिए ये है शुगर का नुस्खा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और 24 घंटे में आपकी नॉर्मल शुगर हो जाती है। अब उसको मार दिया ना बिल्कुल कंपनी वालों ने।
हालांकि किसने मारा है ये अभी भी विवादित है और जांच का विषय। देखिए, जिसको पैसा दिया कंपनी वाले ने उसने मार दिया, चाहे उसके परिवार का क्यों ना हो। गोली से मारा, पॉइजन से मारा, किस चीज से मारा? बिल्कुल, यानी जो भी प्रकृति की बात करता है, प्रकृति से ठीक होने की और नेचुरल तरीके की बात करता है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि व्यापारीकरण हो गया है। अब देखिए, मैं कहीं भी चले जाऊं, मैं पानी नहीं पीता किसी का भी। अच्छा। ना कोई चीज खाता, अन्न तो मैं लेता ही नहीं। वही क्या करें? तो मैं तो ऐसे बचा हूं, नहीं तो मैं तो आज का कब का ऊपर चला जाता। बिल्कुल, ये अन्न की भी बात हम आपसे जानेंगे गुरुजी। अन्न, ऐसा हमें पता चलता है और सुनने में भी आता है कि आपने अन्न त्याग रखा है। बिल्कुल। हाँ। कितना समय हो गया है त्यागे हुए? अब समय तो आधी शताब्दी से ऊपर चला गया। अच्छा, इतने समय से अन्न खाया ही नहीं है जी। तो इसके अन्न के बजाय कैसे शरीर चल रहा है? देखिए, लहसुन, प्याज, अदरक मुझे 100 ग्राम दिन में चाहिए, 100 ग्राम रात को चाहिए। दिन में तो लस्सी पी लेता हूँ उसके साथ, रात को लहसुन, प्याज, अदरक के बीच में शहद मिला के चाट लिया, उसके 1 घंटे बाद दूध पी लिया, अपना काम हो गया। अच्छा, और इतने से एनर्जी लेकिन आपकी पूरी भरपूर है। बिल्कुल। शरीर में दिखाओ कोई रोग। हाँ, ऐसा माना जाता है कि रोटी नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं बचेगी शरीर के अंदर। लहसुन, प्याज, अदरक, तरवेणी ऊर्जा है। अच्छा। लस्सी ऊर्जा है, दूध ऊर्जा है। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे किसी जानवर का हो चाहे इंसान का हो, वो जब तक दांत नहीं आते तो दूध के ऊपर रहता है ना वो। और उसी से उसको पोषण मिलता है। हाँ। बिल्कुल। तो वास्तव में दर्शकों, ये बहुत अलग बातें हैं कि किस तरीके से एक मनुष्य के शरीर का या इवन किसी भी जीव का जो एक भरण पोषण होता है, और उसके जन्म से जब वो शुरुआत होती है तो वह दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो शरीर बढ़ता है, पोषक तत्व उसको मिलते हैं, वो दूध से मिलते हैं। और ऐसा भी माना जाता है और ऐसा फैक्ट है कि जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता तो उनके शरीर में, या मिल भी पाता है और वो पर्याप्त नहीं मिल पाता, तो उनका जो शरीर है वो उतना कैपेबल नहीं रहता जितना कि एक सामान्य बच्चे का रहता है। तो इसीलिए आप सभी ध्यान दें, जो भी गृहिणी, जो माताएं, जो बहनें और जो भी परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस बात को जरूर समझें कि बच्चों के लिए माँ का जो दूध है वो अमृत तुल्य है। तो इसीलिए इन चीज़ों को मॉडर्न एज के चक्कर में आप बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें कि बच्चे को बाहर से दूध पिलाना है, उस पर आप ना रहें। बच्चा अपने आप अगर पीना छोड़ देगा 2 साल 3 साल का जब हो जाता है तब तो ठीक, लेकिन आप अपने से बिल्कुल भी ऐसा लापरवाही ना करें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप इस कार्यक्रम के जरिए समय समय पर देख पाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, लक्षण, उनके उपचार, तो इसके लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर, यानी संस्थान के दिए गए नंबरों पर कॉल करना है। इन नंबर्स को अपने मोबाइल में आप सेव जरूर कर लें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच।